अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद और ज़ैद प्रोग्राम पार्टनर के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूं। आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों भाइयों के लिए है, जो पाकिस्तान की जो मजलूम कौम है, जो 30 करोड़ जो पाकिस्तान में बसने वाले या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनके लिए मेरा ये जो विलाग है उनके लिए है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में लोगों ने अपने हकूक़ की तहरीक के लिए खड़े हुए और उन्हें अपने मुतालबात मनवाए और जितने भी आज़ाद कश्मीर में जाने वाले रास्ते हैं उनको बंद किया। इस पे मेरे कुछ पाकिस्तानी भाई जो है ना वो नाराज हैं, तो उनके लिए स्पेशली विलाग है। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह कश्मीरी मजलूम हैं, इसी तरह पाकिस्तान के जो पिसा हुआ तबका है वो भी इसी तरह मजलूम है। मजलूमों के साथ हैं कश्मीरी। इस पे आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग ना पाकिस्तान के खिलाफ हैं और ना हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। हम किसी भी कौम के दुश्मन नहीं हैं। हमारी जदोजहद किसी कौम के खिलाफ है, न किसी मुल्क के खिलाफ। हमारे मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी रियासत की वहादत को बहाल करना है, उसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम कराना है और रियासत के अवाम को खुशहाल बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारी रियासत भी दुनिया के दिगर रियासतों की तरह दिगर मौजूद मुल्कों की तरह खुद मुख्तार हो, जहाँ लोग अपने हकूक, आज़ादी और तरक्की के हक में जीते हों। हम न पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन हैं, न हिंदुस्तान के अवाम के दुश्मन हैं। हम सब एक इंसानियत का हिस्सा हैं और हमारे दिलों में इंसानियत का दर्द बसा हुआ है। हम सिर्फ अपनी रियासत को खुशहाल देखना चाहते हैं। जैसे आप अपनी सरजमीन पर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसे ही हम अपनी रियासत को खुशहाल, आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। ये एक बात मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे हिंदुस्तान के भाई, ये जहन से एक बात जहन नशीन कर लें कि हम किसी भी कौम के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हैं। हम रियासत जम्मू और कश्मीर की सियासी हकमियत और जगराफाई वहादत के हामी हैं। हम जैसे पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी, जैसे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जब कोई बात करता है तो आप आग बगोला होते हैं, यही कश्मीरियों का भी है। जब वो रियासत जम्मू और कश्मीर की वहादत पे कोई उंगली उठाता है, हकमियत पे कोई उंगली उठाता है, या ये कोई कहता है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग गद्दार हैं, तो उस पे फिर अगर आप आग बगोला होते हैं तो वो भी बेचारे होते हैं। उनके लिए और कोई उनके पास और एहतियाज करने के और अपने हकूक मांगने के अलावा कोई नहीं है। रियासत जम्मू और कश्मीर के जो महाराजा थे वो रियासत को पाकिस्तान के साथ इलाक करने का सोचते थे। इलाक का मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या हिंदुस्तान के साथ शामिल होने के लिए। वो एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट के तहत जो सरहदों की अफवाज हैं वो करेंगी और इंटरनल जैसे अंग्रेजों के साथ मायदा था, ऐसे ही वो मायदा चाहते थे। वो अपनी रियासत की वहादत को बहाल रखते थे। वो अपने रियासत में बसने वाले लोगों के हक में थे कि वो लोग जो रियासत के अंदर रहते हैं, जो रियासत का हिस्सा हैं, जो रियासत के वारिस हैं, वो ही रियासत के निज़ाम और ज़िंदगी के मामलात चलाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हैं। हमारी जदोजहद आज़ादी की जदोजहद है। ये सिर्फ इलाकाई तनाज़ा नहीं है। ये दो जो रियासत जम्मू और कश्मीर के हिस्से हैं, बल्कि तीन जो हिस्से बटे हुए हिस्से हैं। हम इसके हक में हैं कि ये हमारा एक मुल्क होना चाहिए। जो हिंदुस्तान के पास जो इलाका है, जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम इलाका है, और जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। हम किसी भी कौम मुल्क के खिलाफ नहीं हैं। हम किसी भी पिसे हुए तबका, जैसे रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग पिसे हुए हैं, उनको बुनियादी हकूक के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, इसी तरह पाकिस्तान के लोगों को भी दिन दिहाड़े गोलियां मार दी जाती हैं। ये मजलूम लोग हैं, इस मजलूमों का साथ दें। जो पढ़े लिखे मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, जो बैरून मुल्क में रहते हैं, ये समझें आप कि हम पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नहीं हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के हम हमारा एक मजहब है, हमारा कल्चर सेम है। हम जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं। हम पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जो लोग बसते हैं, हमेशा पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हैं। पाकिस्तान के सालमियत और हाकमियत के खिलाफ कोई भी मुल्क उनके साथ अगर इंडिया की लड़ाई होती है या किसी और मुल्क की मुदाखलत करता है, तो यकीन माने कि हमारा यही होता है कि यहाँ के जो मजलूम लोगों का जो मुल्क है, ये भी आवाज उठाए।
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने मेरे भाई हैं उनको इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हक में है। अगर रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद और खुशहाल मुल्क बनता है तो इसके ज्यादा राब्ते पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, हिंदुस्तान को इसका फायदा होगा, साउथ एशिया है, इस पूरे साउथ एशिया रीजन को फायदा होगा। रियासत जम्मू कश्मीर के वसाइल से भरपूर एक रियासत है। यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है, यहाँ पे बिजली के ज़खायर हैं, यहाँ पे हर तरह की मादनियात हैं। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये चीज़ समझो, ये चीज़ सोचो कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपनी रियासत के जो वसाइल हैं वो रियासत पे खर्च होना चाहिए। मंगला डैम के जो रॉयल्टी है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में जो कुदरती वसाइल हैं उन पे रियासत जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वाला जो हिस्सा है उनका हक है। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में जो वसाइल हैं उन पे रियासत जम्मू कश्मीर के मकबूजा कश्मीर में भारत के जो ज़ेर इंतज़ाम है बसने वाले लोगों का हक है। इस हद से आप किसी तौर पर भी आप नहीं कर सकते। जो 1947 में हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में आए, उनका भी यही था कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ये फैसला करें, और ये फैसले का हक तो पहले पाकिस्तान को देना चाहिए, उसी वक्त देना चाहिए कि ये लोग फैसला करें। अगर मेरे पाकिस्तान के हक में करते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ रहने में जो मेजॉरिटी का फैसला होगा, कोई किसी को इतराज नहीं है। इसलिए इस तरह की जो गुफ्तगू है, इस तरह के जो नारे हैं वो न लगाए जाएं। और जो जितने बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के और कश्मीर के, उन पे जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। कश्मीरियों ने कोई एक तिनका भी नहीं जला। ये स्पेशल टोला है जो ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि हम ज्यादा वफादार हैं, और उन्होंने कुआलापुर पे जो ये चूरन भेजने की कोशिश की जिसको अवाम ने उसी वक्त मुस्तरद कर दिया। तो लिहाजा मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कश्मीरी वतन की आज़ादी चाहते हैं, कश्मीरी वतन की सालमियत चाहते हैं। कश्मीरियों का वतन जैसे पाकिस्तान के लोगों का वतन पाकिस्तान है, इसी तरह कश्मीरियों का वतन कश्मीर है। इसलिए कायदे आजम भी इस हक में थे कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग करें, कश्मीर का महाराजा करे जो इस कश्मीर का वारस है। मजहबी बुनियादों पर कश्मीर में जो अफरा तफरी फैलाई गई, जो नौजवान बच्चों को शहीद कराया गया, दोनों तरफ से ये जुल्म है कश्मीरियों के साथ। कश्मीरी इंसान है, ये मौजूद लोगों में रहते हैं, ये मौजूद माशरों में रहते हैं, ये इंग्लैंड में बसते हैं, ये अमेरिका में बसते हैं, ये मिडल ईस्ट यूरोप में बसते हैं। ये तपती सराहों में क्यों धक्के खाते हैं कि आपके जो मामलात हैं उस वजह से, वरना रियासत एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होती तो आज रियासत एक बावकार रियासत होती, एक लोगों को पालती ये रियासत। तो लिहाजा मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए यही मैसेज है कि खुदा के लिए इस तरह की बातें ना किया करें। इससे पता चलता है कि आप एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये आप दुनिया के मामलात नहीं समझते, और तीसरा ये जो रियासत की जो तारीख है उससे आप बिल्कुल नावाकिफ हैं। तो मेरी आखिर में कश्मीरी भाइयों से भी ये गुजारिश है कि तमल मिजाजी का और प्यार से ये, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है ये भी आपकी तरह मजलूम कौम है, इनका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि वो स्टडी करें। जो एंकर पर्सन हैं जो टीवी पे आके बात कर देते हैं जी कि नहीं वो कश्मीरी हमारा खाते हैं, खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करें। ये बातें आपको जेब नहीं देती हैं। आप कश्मीर की हिस्ट्री और कश्मीर की तारीख के बारे में मुताला करें। और फिर जो ओवरसीज जो रहते हैं पाकिस्तानी मेरे भाई, वो जब हम कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सीख पा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ये कह रहे हैं। कोई हम ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे। ये मुतालबा वही है जो इल्मा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, और कायदे आजम ने जिसका नारा लगाया था, और कायदे आजम ने जिस पाकिस्तान को बनाया, ये हम उसी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, हम उसी सियासी हकमियत की बात करते हैं, हम उसी रियासत की वहादत की बात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में नाज़रीन आपके साथ हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाकिस्तानी भाइयों को शेयर करेंगे, कश्मीरी भाई भी इसको सुने और इस मुल्क की सियासी हकमियत और सालमियत के लिए अपना किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच।